हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर का नाम है हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से हम मेनली आप लोग को पढ़ा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाएंगे। देखिए, कल हम आप लोग को पढ़ाए थे एक एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का ही दूसरा नाम है नॉन इसेंशियल पार्ट। फ्लावरिंग का ये कौन सा पार्ट होता है? नॉन इसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल पार्ट बोले या फिर एसेसरी ऑर्गन बोले, उसमें क्या आता है? कैलिक्स एंड कोरोला। क्या आता है? फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट कौन था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कैलिक्स। उसके बाद वाला कोरोला। देखिए, अब कैलिक्स को हम बोले थे ना, आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। जो कैलिक्स होती है, कैलिक्स की यूनिट को बोला जाता है सेपल। कैलिक्स की यूनिट को क्या बोला जाता है? सेपल। ये जो कैलिक्स होता है, ये फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये जो फ्लावर पढ़ाए थे आप लोगों को, फ्लावर का सबसे मोस्ट आउटर पार्ट कौन होता है? वो कैलिक्स होता है। आगे देखिए, ये कैलिक्स जो होती हैं, ये जनरली कैसी कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। और कैसी होती हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। यहाँ से थोड़ा हम हट जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, कैलिक्स जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर्स को और फ्लावर के बड को। जब तक वो ओपन नहीं हो जा रहे हैं तब तक प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? कैलिक्स। किसको? फ्लावर्स के और फ्लावर्स के बड्स को। आगे देखिए, अब ये आ गया है कोरोला। चलिए, आप लोग को अभी 10th में ही पढ़ाए हैं। एक एक्सेप्शन है कैलिक्स का, इन केस ऑफ ट्रापा। फिर भी बता दे रहे हैं, इन केस ऑफ ट्रापा। जो ट्रापा होता है उसमें कैलिक्स मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में। कैलिक्स मॉडिफाई इनटू स्पाइन इन केस ऑफ ट्रापा। ट्रापा के केस में जो होता है कैलिक्स उसमें मॉडिफाई हो जाता है। किसमें? कांटे में, सिंघाड़ा। ट्रापा मतलब होता है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा में जो ये एक्सेप्शन है, जनरली उसका कलर जो होता है ग्रीन नहीं होता है। आगे देखिए, कोरोला। कोरोला की यूनिट को बोला जाता है पेटल। कोरोला की यूनिट को क्या बोला जाता है? पेटल। ये सेकेंड होर इनर टू कैलिक्स, मतलब ये जो होता है फ्लावर का दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, और ये कैलिक्स के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए, कोरोला का कलर जैसे जनरली कैसे होता है? ये लार्ज होता है जनरली और ये कलर्ड होता है। और जबकि कैलिक्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कलरफुल वर्ड आ जाए तो याद रखिएगा कोरोला, ग्रीन आ जाए मतलब कैलिक्स। चलिए आगे देखते हैं। कोरोला जो होता है, कोरोला का कलर जो होता है कलरफुल होता है। क्यों? क्योंकि कलरफुल होंगे तो वहां पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? पॉलिनेशन। कल वाले वीडियो में हम आपको पॉलिनेशन डिटेल में पढ़ाएंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप के क्या होते हैं, डिफिनेशन, सारी चीजें। अब आगे देखिए, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव बोले या फिर इसेंशियल पार्ट है। आगे देखिएगा, जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की यूनिट को बोला जाता है स्टेमेन। वैसे गायनोशियम की यूनिट को क्या बोला जाता है? कार्पेल। आगे देखिएगा, इसका भी स्ट्रक्चर और डिफिनेशन अभी आप लोग को बता दे रहा है। ये जो एंथर, देखिए जो स्टेमेन जो होता है वो, इसमें दो लोब देख रहे हैं, एक ऐसे डंडा के जैसा निकला हुआ है, ऐसे स्टिक के जैसा, बीच से स्टिक निकली हुई है, ऊपर से दो लोब जैसे स्ट्रक्चर होता है। जो लोब जैसे स्ट्रक्चर उसे बोला जाता है एंथर। उसे क्या बोला जाता है? एंथर। और जो डंडा जैसे निकला हुआ है, जो छड़ी की जैसे निकली हुई, उसे बोला जाता है फिलामेंट्स। जो एंथर होता है, इसी एंथर में होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम का पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन। अब ऐसे देखिए गायनोशियम। चलिए एक चीज और बता दे रहे हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है, मेल का साइन क्या होता है और फीमेल का साइन क्या होता है। देखिए, अगर ये है, इस टाइप का
अगर फिगर कहीं पे आ जाए तो वो उसे समझ लीजिए ये क्या है, फीमेल। अगर देखिए इस टाइप के आ जाए तो उसे समझिएगा क्या होते हैं, मेल। ऐसे समझिएगा। गोल वाला मिरर है, गोल वाला मिरर है, ज्यादा मिरर कौन देखता है, फीमेल देखती है ना। अरे अब उल्टा हो गया है, ठीक है। ज्यादा मिरर कौन देखता है, एक गोल सा मिरर है, ऐसे कोई हाथ से पकड़ी हुई है, कौन, वो फीमेल का सिंबल होगा। इधर देखिए टेढ़े मेढ़े लड़के ज्यादा होते क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े ही होते हैं ना, जो टेढ़े मेढ़े हो, याद रखिए लड़के। शीशा जो ज्यादा देखता हो लड़की, बस शीशा फीसा से मतलब नहीं। इधर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है तो उसे बोलेगा ये क्या है, फीमेल। ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो समझिए क्या है, मेल। जैसे समझ में आया याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए गाइनोसियम जो होती है, गाइनोसियम की यूनिट को बोला जाता है पिस्टिल और दूसरा नाम इसका है कार्पेल। जैसे एंड्रोसियम की यूनिट स्टमन है, वैसे गाइनोसियम की यूनिट पिस्टिल या फिर कार्पेल है। आगे देखिएगा फिगर थोड़ा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोला जाता है स्टिग्मा, और जो बीच वाला ऐसी लाइनिंग गई है उसे बोला जाता है स्टाइल, और जो फूला फूला पार्ट जो बल्गिंग पार्ट है उसे बोला जाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। यहीं पे लिख लीजिएगा, ओवरी जो होता है ये डेवलप होके बनाता है फ्रूट। क्या बनाता है, फ्रूट्स बनाते हैं, जबकि ओव्यूल्स आगे डेवलप होके बनाते हैं सीड्स। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोग को। ऐसे जो होता है रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में एसेसरी ऑर्गन बताए हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में कैलिक्स और कोरोला आते हैं। कैलिक्स जो होता है वो यूनिट होती है किसकी, सेपल। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल। बहुत सारे सेपल से मिलकर क्या बनाते हैं, कैलिक्स। ये जो होता है फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। कैलिक्स जो होता है जनरली ग्रीन कलर का होता है। ये क्या करता है, फ्लावर्स के बर्ड्स को और फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोला की यूनिट को कहते हैं पेटल। ये सेकेंड मोस्ट होल प्लांट होता है। ये लार्ज होता है और कैसा होता है, कलर्ड होता है। इसी कलर्ड की वजह से इंसेक्ट ही आके अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर पे, ताकि क्या कर पाए, पोलिनेशन कर पाए। आगे देखिए एंड्रोशियम है, इसकी यूनिट स्टेमेन। गाइनोसियम है, इसकी यूनिट पिस्टिल या फिर कार्पेल। इधर फिगर देखिएगा, ये स्टमन का फिगर है। अभी आगे हम बढ़ाएंगे। एंथर जो होता है यहाँ पे लिख ही लीजिए अभी ही, ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाई लोब्ड। बाई का मतलब होता है दो, लोब्यूल का मतलब होता है लोब, जिसमें दो गोले हों उसे कहते हैं बाई लोब। 11th 12th में और ज्यादा पढ़ेंगे। बाई लोब, डाइफिका, टेट्राड, ये सारी चीजें अभी नहीं बताएंगे, 10th के लेवल तक नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए, एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाई लोब। इधर देखिए पॉलन ग्रेन आएगा, कहाँ रिसीव करने का काम कौन करेगा, स्टिग्मा, और पहुंचाने का काम कौन करेगा, स्टाइल। रिसीव कौन किया, स्टिग्मा, पहुंचाया कौन, स्टाइल। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, ओवरी। ओवरी फर्टिलाइज करके क्या बनाएगी, फ्रूट, और ओव्यूल फर्टिलाइज होके क्या बनाएगा, सीड। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगी यहाँ तक। चलिए अब हम एंड्रोशियम की जिक्र कर लेते हैं और गाइनोसियम की, जो फ्लावर का जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टमन। ये मेल पार्ट होता है। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। मेल का सिंबल आप लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आगे देखिए एंड्रोशियम जो होता है वो थर्ड होल होता है, मतलब फ्लावर के अंदर तीसरा वाला पार्ट कौन होगा, वो एंड्रोशियम होगा। ये इनर होगा टू कोरोला, मतलब पहले कैलिक्स आएगा, फिर कोरोला आएगा, फिर कोरोला के बाद वाला जो पार्ट आएगा उसे बोलेंगे एंड्रोशियम। ईच स्टमन हैज टू पार्ट। जो प्रत्येक स्टमन के पास जो होती है दो पार्ट होती है। एक को बोला जाता है एंथर, दूसरे को बोला जाता है फिलामेंट। एक को बोला जाता है एंथर और दूसरे को बोला जाता है फिलामेंट। एंथर हैज बाइलोब स्ट्रक्चर। आप लोग को स्ट्रक्चर में बताए थे, एंथर जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब, जिसमें दो लोब हो। एंथर हैज पॉलन सैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंथर के पास ही क्या होता है, एक ऐसे पॉलन सैक, 4 पॉलन सैक ऐसे होता है, पॉलन सैक स्ट्रक्चर बनाता है। उस पॉलन सैक को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम।
एक बार प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा साथ में, नहीं तो एक बार 2 बार कर लेंगे तो याद हो जाएगा। पॉलन सैक को बोला गया है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोला गया है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड आया है, मतलब इसका मतलब समझिए किसकी बात हो रही है? पॉलन सैक की। चलिए आगे देखिएगा। विच कंटेन, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन किया रहता है पॉलन ग्रेन को, और पॉलन ग्रेन को साइंस में बोला गया है माइक्रोस्पोर। देखिए ये है आपका पॉलन सैक, ठीक। अब जो होता है इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं उस पॉलन ग्रेन को बोला गया है माइक्रोस्पोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइनोसियम की यूनिट को पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पेल कहते हैं। गाइनोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल। ये सबसे फोर्थ वाला, पहला पार्ट कैलिक्स, दूसरा पार्ट करोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। ये फोर्थ इनर मोस्ट पार्ट होल का होता है कौन? गाइनोसियम। ईच कार्पेल हैज, ये कार्पेल जो होती है उसकी यूनिट की बात की जा रही है, किसकी? गाइनोसियम। ईच कार्पेल हैज, प्रत्येक कार्पेल के पास जो होता है 3 पार्ट होता है। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है, लेके आता कौन है? स्टाइल। और ओवरी के अंदर अगर हो जाता है फर्टिलाइजेशन तो इसी ओवरी से क्या बनते हैं? फ्रूट। जो स्वलन बेसल पार्ट होता है, जो फ्लावर्स में देखते थे जो फूला फूला पार्ट दिख रहा था, बल्बिंग पार्ट दिख रहा था, उसे ही बोला जाता है ओवरी। ईच ओव्यूल कंटेन, ओवरी के अंदर रह रहा था कौन? ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है वो कंटेन किए रहता है क्या? एम्ब्रियो सैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोसाइट्स। अभी आप लोग को नहीं याद करना, सिर्फ एम्ब्रियो सैक ही याद कीजिएगा। ईच ओव्यूल कंटेन एम्ब्रियो सैक। बियर जो एम्ब्रियो सैक जो होता है लिए रहता है हैप्लॉइड एग। हैप्लॉइड एग का मतलब होता है अगर एक एग हो तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड, अगर 2 एग होंगे तो उन्हें बोलेंगे डिप्लॉइड। एक सिंगल एग लिए रहता है कौन? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर रहता है? ओव्यूल के अंदर। आगे देखिएगा। जो स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट था उसे स्टिग्मा कहा जाता है। जो स्टिग्मा का काम क्या होता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। स्टिग्मा का काम क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। चलिए आई होप सो याद आ गया। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से रिवाइज करवा देंगे नेक्स्ट डे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।